Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum viewer. This is Kandil Zainab here and welcome to my YouTube channel Biological Beats. आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एस्कोकार्प्स, टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प्स। इससे पहले मैं आपसे प्रीवियस वीडियोस के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ जिसमें हमने हायर फंजाई को लेकर हम चले थे और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस देखी थी। उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन देखी थी। उसके क्लासिफिकेशन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइकोटाज, एस्कोमाइस्टीज। उसके बाद हमने इसकी रिप्रोडक्शन देखी थी। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है टाइप ऑफ एस्कोकार्प्स। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। एस्कोकार्प या इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं। एस्कोकार्प्स बेसिकली क्या होती हैं? एस्कोकार्प्स आर द फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, एसाई प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एसाई प्रोड्यूस होते हैं। और उन एसाई के अंदर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होते हैं कि एस्कोमाइकोटा में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ इसके ऐसे मेंबर्स हैं जैसे कि यीस्ट में आ जाते हैं जो टेफ्रीना फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं इसकी। वो क्या होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती और उनमें एसाई भी क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। नहीं पता, जब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एसाई होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि एसाई आर नेकेड। अब अगर इसकी टाइप्स के बारे में देखें तो इसकी टाइप्स में आते हैं क्लैस्टोथीशियम, पैरीथीशियम, एपोथीशियम, एस्कोस्ट्रोमेटा, इसको एस्कोस्ट्रोमा भी कहते हैं, जिम्नोथीशियम और स्यूडोथीशियम। बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है जी क्लैस्टोथीशियम। क्लैस्टोथीशियम क्या है? ये बिल्कुल क्या है, एक ग्लूबोसा, एक बॉल लाइक सी फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसकी जो वॉल है ये किससे बनी हुई है? स्यूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम प्रीडियम कहते हैं। कुछ ऐसे स्पीशीज होती हैं जिसमें क्या होता है कि इसमें क्लैस्टोथीशियम में क्या होते हैं, ऐसे अपेंडेजेस से बने हुए होते हैं। कुछ इसकी ऐसे कुछ स्पीशीज में अपेंडेजेस से बने होते हैं क्लैस्टोथीशियम में। जब क्या होते हैं, एसाई मेच्योर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, एस्कोकार्प के थ्रू क्या हो जाती है, एस्कोकार्प क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कैसे डिसइंटीग्रेट होती है? यानी कि जो प्रीडियम यानी कि जो उसकी बाल होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो एसाई वहां से क्या हो जाते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं। क्लैस्टोथीशियम में आ जाते हैं यूरेशियम एंड एरिसाइफी। उसके बाद आ जाती है पैरीथीशियम। पैरीथीशियम क्या है? पैरीथीशियम एक फ्लास शेप स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होती है कि एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओसिट्यूल कहते हैं। ये क्या है? ओसिट्यूल है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओसिट्यूल कहते हैं। उसके बाद इस ओसिट्यूल से क्या होते हैं कि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। अब ओसिट्यूल में क्या होते हैं कि ये साइड से बिल्कुल एक थ्रेड लाइक या हेयर लाइक कह लें स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं। और इसकी जो वाल होती है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी ये जो वाल है इसको हम क्या कहते हैं, प्रीडियम कहते हैं। अब जो एसाई होते हैं ये क्या होते हैं, एक डेफिनेट एक लेयर में अरेंज होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइमीनियम कहते हैं। ठीक है, वो जो डेफिनेट लेयर होती है जिसके अंदर एसाई अरेंज होते हैं उसको हम हाइमीनियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं नेक्टेरिया, जाइलेरिया, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। उसके बाद आ जाते हैं एपोथीशियम। तो एपोथीशियम वो एस्कोकार्प है जो बिल्कुल एक ओपन शेप कह सकते हैं, इसको वाइट सॉसर शेप या कप शेप भी कह सकते हैं। ये कप शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है। ये क्या होती है, इसमें ये क्या होती है, फ्लैशी सी बॉडी होती है। इसमें हाइफी क्या होते हैं,
कंपैक्टली अरेंज हुए हुए होते हैं। तो क्या होता है कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे अगर बात करें तो सबसे जो नीचे है उसको क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोथीशियम, और फिर सबसे जो अपर कनकेव सरफेस होती है इसको उसको क्या कहते हैं, हाइमीनियम कहते हैं। अब जो असाए होते हैं वो इसी हाइमीनियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब क्या हो जाते हैं, एसआई मिच्योर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फ्रीली इससे एक्सपोज हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो एपिथीशियम है ये वो लेयर है जो किसकी सरफेस पे होती है, हाइमीनियम के होते हैं। और जब क्या होते हैं, जब फ्यूजन होती है पैराफाइसिस की एसआई के ऊपर तो क्या बनती है, एपोथीशियम बनती है। इसमें आ जाते हैं पेजाइजिया एंड ट्यूबर्स। नेक्स्ट आ जाता है एस्कोस्ट्रोमा, या इसको हम एस्कोस्ट्रोमेटा भी कहते हैं। एसाई इसमें क्या होते हैं कि एक कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, एसाई प्रेजेंट होते हैं। तो उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, लोक्यूल्स कहते हैं। ये लोक्यूल्स किसके अंदर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। अब क्या होता है कि जो स्ट्रोमा होते हैं वो इटसेल्फ एज अ वॉल एक्ट कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो पैराफाइसिस कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर एस्कोस्ट्रोमा में एक सिंगल यानी कि लोक्यूल है, फॉर एग्जांपल कि उसमें क्या है कि यूनिलोक्यूलर एस्कोस्ट्रोमा होता है जो किससे रिजेंबल कर रहा होता है, पेरिथीशियम से रिजेंबल कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो पैराफाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि यानी क्या होता है कि यूनिलोक्यूलर जो एस्कोस्ट्रोमा होता है वो किससे रिजेंबल करता है, पेरिथीशियम से। उसमें क्या होते हैं, स्यूडो पैराफाइसिस होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोथीशियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है विंटूरिया। लास्ट पे आ जाते हैं जिम्नोथीशियम। जिम्नोथीशियम क्या है, ये सिमिलर है क्लास्थोथीशियम से। कैसे सिमिलर है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये भी क्या होती है, ग्लोबोल या पियर शेप। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि क्लास्थोथीशियम एक क्लोज सी एक ग्लोब्यूल्स की बाल लाइक का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जिम्नोथीशियम भी ऐसे होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो प्रीडियल वॉल होती है जिम्नोथीशियम की, उसमें क्या होते हैं, लूजली वोवन क्या होते हैं, हाइफी होते हैं। टफ टफ हाइफी होता है, बहुत ज्यादा हाइफी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लूजली वोवन होते हैं। सम टाइम क्या होते हैं, इनमें क्या होती हैं, ये कॉइल्स की फॉर्म में होते हैं, या इनमें क्या होते हैं, स्पाइंस की फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं जिम्नोएस्कस, टेलेरोमाइसीज एंड डर्मेटोफाइट्स। सो दैट्स अबाउट माय टॉपिक। आज हमने जिम्नोथीशियम, एस्कोस्ट्रोमा, एपोथीशियम, पैरिथीशियम, क्लास्थोथीशियम, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।